नमस्कार। आज अपने वार्ड 14 परिवार के सैणीपुरा के बारे में आपसे चर्चा करना चाहूँगा। और सैणीपुरा अस्तित्व में आया 2009 में। पहले सैणीपुरा में लोग आते थे, झूठ बोल के वोट ले जाते थे। लेकिन अगर सैणीपुरा ने अपनी ताकत को पहचाना, अपने वोट की ताकत को पहचाना, तो वो 2009 के अंदर जब छत्तीस बिरादरी ने आशीर्वाद दिया तो सैणीपुरे ने एकजुट होके पूरा अपना प्यार, आशीर्वाद, समर्थन दिया। फिर 2016 का चुनाव आया। जो अब की बार जो चुनाव हुआ उसमें कहीं ना कहीं कमी हमसे लगाएं या सैणीपुरा परिवार में भी लोगों ने पता नहीं किस बात की नाराज़गी जो वोट के रूप में जाहिर की। क्योंकि 2009 में जब हमने चुनाव लड़ा तो जो अपने आप को समाज के दानड्डे कहते हैं, उनके पास भी पंचायत गई थी, उन्होंने मना किया था मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। उसके बाद भी उन्होंने चुनाव लड़ा। जब भी वो जो गुट है वो खिलाफ था, 2016 में भी वो गुट खिलाफ था। अब की बार मैं सैणीपुरा परिवार को आपके बीच में ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि अब की बार जब चुनाव हुआ तो उसमें पूर्व विधायक इनेलो, उसके पास जो गुट गया, उन्होंने स्पष्ट तौर पे एक ही बात कही कि हमें अब की बार जो सैणीपुरे का जो मान सम्मान हो रहा है वो बहादुरगढ़ के अंदर, जो सैणीपुरे को इज्जत मिल रही है, जो सैणीपुरे का एक नाम हुआ है पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर, हमें उसको मिटाना है और हमें किसी भी कीमत पर जसबीर सैनी को हराना है। ये बात मैं गलत आपके बीच में सैणीपुरे वालों को नहीं कह रहा कि आपको आभास था, आपको पता भी था इस बात का। और जब घर में सेंधमारी होती है और ऐसे लोग आके सेंधमारी करते हैं जो किसी भी क्षेत्र से आते हैं, किसी गांव से आते हैं, ना उनकी कोई गांव में पूछ है, ना उनके एरिया में पूछ है, वो यहाँ आके चौधर का झंडा जब गाड़ते हैं वो इसलिए गाड़ते हैं कि कई जयचंद जो यहाँ हैं सैणीपुरे में वो उनको हवा देते हैं। और उन्हें बर्दाश्त नहीं था कि किस प्रकार जसबीर सैनी दो प्लान में किस प्रकार पूरे रिकॉर्ड तोड़ बहादुरगढ़ के अंदर किसी भी वार्ड में इतने काम नहीं हुए जितने हमारे वार्ड 14 के अंदर हुए। जो विकास विरोधी लोगों का एक गुट तैयार हुआ जिसमें जो पिछली बार चुनाव लड़े थे, जिनकी जमानत जब्त थी, उनको भी साथ मिला के तकरीबन सभी पार्टियों ने आपस में गठबंधन किया। तो मेरा सवाल सिर्फ सैणीपुरे वाले से ये है कि परिवार में भी छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं, लेकिन कई लोगों ने छोटी छोटी बातों का जो गुस्सा था वो वोट के रूप में जो निकाला, मैं नहीं मानता ये ठीक होता। हम परिवार के लोग थे, कोई बात थी उसको हम बैठ के, अब वही लोग दूसरे लोगों के नीचे बैठ के पा तोड़ते हैं। क्योंकि सैणीपुरे में पहले किसी की हिम्मत नहीं थी कि बाहर का आदमी वहाँ आके बकवास करे, लेकिन उन्होंने पैर कर दिए। इसमें मैं कोई शर्म नहीं कहता कहने में, क्योंकि सैणीपुरे में हमने अपनी तरफ से मुझ पर ये आरोप भी लगाए गए विरोधियों द्वारा कि भाई जो कुछ हो करवाया सैणीपुरे में करवाया, चाहे पानी की बात थी, चाहे बिजली की बात थी, चाहे स्ट्रीट लाइटों की बात थी, चाहे पेंशन बनवाने की बात थी, जो भी मूलभूत सुविधाएं थी। क्योंकि सैणीपुरे में वो उनकी छोटी मानसिकता है। सैणीपुरे में पर्टिकुलर एक जाति नहीं रहती, सैणीपुरे में 36 बिरादरी के लोग रहते हैं और पूरे वार्ड को हमने एक परिवार मान के सेवा की है। और 36 बिरादरी में जब सामूहिक काम होते हैं, चाहे बिजली है, पानी है, वो किसी पर्टिकुलर एक आदमी को फ़ायदा नहीं करते, वो 36 बिरादरी को सामूहिक रूप सबको फ़ायदा करते हैं। और सैणीपुरे में मैंने पूरा प्रयास किया कि भाई 2009 से पहले यहाँ क्या समस्याएं थी। लोग वोट लेने के लिए आते थे, वोट लेके चले जाते थे, लेकिन काम करवाने की जब बारी आती थी पीछे हटते थे। तो हमें मौका मिला, 36 बिरादरी ने आशीर्वाद दिया, तो सभी एरियो की तरह यहाँ भी रिकॉर्ड तोड़ काम हुआ। मुझे बताने की जरूरत नहीं है पहले क्या था। और एक साल बाद आज जो परिवर्तन का नारा दे रहे थे। और सैणीपुरे के लोगों को मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से इन लोगों ने प्रचार किया झूठा, फलाना है, डिमका है, दो हमारी दे दो, मतलब पूरा बाउंडर मचा के छोटी छोटी बातों का इशू बना के, एक दो, ज़्यादा तो लंबी मैं बात नहीं करूँगा, एक दो इशू जरूर कहना चाहूँगा। जो अपने आप को दानंडे कहते हैं, जो पहले 2009 में चुनाव लड़े थे अपने खिलाफ, समाज के खिलाफ होके, उनको अभी पीछे चुनाव के बाद अभी यहाँ नजफगढ़ रोड पे किसी ने उनके साथ मार पिटाई की, उसका कोई मुद्दा इन विरोधी गुट ने नहीं बनाया। पीछे भी कांड हुए, किसी विरोधी गुट ने मुद्दा नहीं बनाया। और हमारे खिलाफ कोई छोटी सी बात को अगर उसका तूल इतना बना देते हैं कि भाई पता नहीं क्या कर दिया, क्या इशू बना दिया। जमुना को पंचायत होती है। और सबसे बड़ी बात, सैणीपुरे वाले इस बात को समझने में शायद उन समझना नहीं चाहते या नहीं समझ पाए। चाहे कांग्रेस के नेता हैं,
वो यहाँ आएंगे, जो किसी गांव के या किसी एरिए के इन लोग है वो यहाँ आएंगे। एक बीजेपी का छोटा अमित शाह वो यहाँ आएगा, या और भी किसी पार्टी का वो एक वो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का वो यहाँ आएगा। उनके गांव में उनको कोई नहीं पूछता, ना उनके एरिया में पूछते। यहाँ से लीड लेके चलते हैं सब, क्योंकि उनको पता है जो यहाँ 5-7 जो आदमी हैं जिनको सदा उम्र गुलामी करनी है दूसरों की और दूसरों के होके बढ़ने हैं, वो अब जो लोग हमारे पर आरोप लगाते हैं जातिवाद का, भाई अपने परिवार को इकट्ठा करना, अपने परिवार को एकजुट करना, इसमें तो कोई जातिवाद की बात नहीं है। अगर मैंने समाज के नाते अपने सैनी समाज को, अपने परिवार को अगर एकजुट करना चाहा, एकजुट करके साथ लेके मैं चला, तो मुझमें कोई बुराई तो नहीं है। वो उनको हजम नहीं हुई, क्योंकि जब हमारा परिवार मजबूत होगा दूसरी बिरादरी जब भी हमारे साथ जुड़ेगी। इसीलिए 2009 में 2016 में वार्ड 14 के लोगों ने पूरा आशीर्वाद दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि सैनी पूरा एकजुट है। लेकिन अब की बार जो सेंधमारी हुई, जो लोगों को बहकाया गया, अब मैं पूछता हूँ 1-1.5 साल में परिवर्तन का नारा दे के कुछ लोगों ने हमारे मुंह पे भी कहा, पीछे से भी कहा, भाई चलो ये भी सैनी है, इसको भी 2 वोट देते हैं अगर हमारी 4 वोट है तो। मैंने बार बार अपने भाषण में एक बात कही कि ये आपको गुमराह करेंगे, आपके सामने झूठ बोलेंगे, क्योंकि इनके पैर कहीं और से थे। इनको फाइनेंस किसी और ने किया, इनका चुनाव किसी और ने लड़ा, इनका सिर्फ नाम था। और 1-1.25 साल में आपने इनका परिवर्तन देख भी लिया होगा। ये किस तरह के लोग हैं, क्या चाहते हैं। ये सिर्फ झूठ बोल के समाज में फ्रैक्शन डाल के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते थे, और उसमें कुछ कहीं ना कहीं वो कामयाब हुए। मैं तो आपके मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहा था, और इसीलिए सैनीपुरे का पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर नाम हुआ कि हाँ, वार्ड 14 में एक सैनीपुरा भी है, जहाँ के लोग जागरूक हैं, जो अच्छा फैसला लेते हैं, विकास कार्यों में सहयोग करते हैं और सब मिलके रहते हैं। लेकिन इस चुनाव में कहीं ना कहीं हमने बार बार ये बात कही थी, किसी भाई को अगर कोई मुझसे नाराज़गी है तो उसकी नाराज़गी का जो गुस्सा है वो वोट पे ना निकालें, वोट डाल दें, घर की बात है, बैठ के हम कर सकते हैं। लेकिन अब सैनीपुरे मुझे बड़ा दुख होता है जब लोगों के पास बैठता हूँ, लोगों के फ़ोन आते हैं मेरे पास, तो मुद्दा उनका विकास से कोई लेन देन नहीं था। उन्हें सिर्फ जसवीर सैनी से एलर्जी थी। उन्हें ये पता था कि तीसरी बार अगर जसवीर सैनी छत्तीस बिरादरी वार्ड 14 से जीतती है तो वो उनको हजम नहीं थी। इसीलिए सभी जितने विपक्षी दल थे गठबंधन उन्होंने करके और हमारे सैनीपुरे का जो माहौल ख़राब किया। क्योंकि सैनीपुरे में आप देखें, पहले लोग जो जेलसी करते थे कि यहाँ लाइट की सुविधा पूरी थी, पानी बिना मोटर चढ़ता था, और भी बहुत सी बातें जो विकास संबंधित थी, काम पूरे वार्ड 14 के अंदर हुए हैं। ये कोई भी व्यक्ति किसी भी कॉलोनी का ये नहीं कह सकता कि हमारी कॉलोनी में काम नहीं हुए या हमारे साथ पक्षपात हुआ। छत्तीस बिरादरी का आदमी ये नहीं कह सकता कि जसवीर सैनी के पास हम काम गए, उन्होंने हमारा काम नहीं किया, क्योंकि हमने सबको साथ लेके, हमारे लिए सभी बिरादरियाँ सम्मानित हैं। ये कुछ लोग जो झंडा ठा रहे हैं, मैं वीडियो देखता हूँ उनकी, मेरे पास बिरादरी के लोगों के फ़ोन आते हैं कि एक कुत्ता भौंक के अपनी नस्ल बता रहा है। तो मैंने उनको ये समझाया कि हमारी जवाबदेही वार्ड की जनता के प्रति है। वो कौन है जो बकवास कर रहे हैं, क्या है उनके पास, सरकार हमारी काम हमने करवाने हैं। वो जो बकवास करते हैं वीडियो में उनको करने दो, उनको लगे रहो भगवान। जो वो कुछ कह रहे हैं कुछ हमारे बारे में गलत बातें, तो उन्हीं पे उनको मुबारक, उन्हीं पे लागू होंगी। जो भी कुछ वो अपशब्द बोल रहे हैं तो वो उन्हीं को मैं सूद समेत देता हूँ, वो लगे रहें। और लेकिन सैनीपुरे के लोगों से एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि 2009 में आपने अच्छा फैसला लिया, अपने पराई की पहचान की, 16 में अपने पराई की पहचान की, क्योंकि ये वही लोग थे। आपको ध्यान होगा जब 2016 का जो हरियाणा प्रदेश के अंदर भाईचारा खराब हुआ थी, वे यही लोग थे जो यहाँ भी धार्मिक प्रचार कर रहे थे। लेकिन हमारा यहाँ बहादुरगढ़ में छत्तीस बिरादरी का भाईचारा था। जो चीज़ें होनी चाहिए थी, जो लोग चाहते थे कि हाँ ऐसा हो, लेकिन वो हो नहीं पाया। वो इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि सभी छत्तीस बिरादरी आपस में एक दूसरे का सम्मान करती हैं। और आज आप देखें किस तरह से भेदभाव, पक्षपात की नीति, जो लोग कहते थे हम यहाँ पेरिस बना देंगे, मैं ये कहता हूँ कि मेरे 2 प्लान थे पार्षद के, 1-1.25 साल में अगर आप देखें तो रिजल्ट जीरो है। लेकिन मैंने हमेशा सैनीपुरा को हमेशा एकजुट रखने की इसलिए कोशिश की क्योंकि मेरा परिवार है। लेकिन अब की बार क्या रहा क्या नहीं रहा वो तो आपकी आत्मा जाने। लेकिन मैं कभी किसी से इस बात पे नाराज़ हूँ कि उसने मेरे को वोट नहीं दी, ये मेरी सोच कभी रही ही नहीं। मैंने कभी वार्ड में भी ये नहीं बोला, मैं काम भी आज भी काम करवाता हूँ लोगों के, तो मैं किसी का काम ये सोच के नहीं करवाता कि मुझे भविष्य में ये वोट देगा। वो मेरी ड्यूटी है। मुझे
मेरे लिए राजनीति व्यवसाय नहीं है, मेरे लिए राजनीति एक सेवा का माध्यम है। और आज भी मैं आप देखते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे मैं लोगों के काम करवाता हूँ निसंकोच, चाहे मेरी मदद की चाहे नहीं की, वो उसका कर्म है। लेकिन सैनीपुरा में जो अब की बार हुआ, जो किसी की हिम्मत नहीं होती सैनीपुरा में आगे बकवास करने की। आज आप देखें किस तरह से वाहियात किस्म के आदमी यहाँ के चौधरी बनते हैं, और जो सैनी समाज का नाम लेके राजनीति करते हैं उनके आका, आपको पता है उनके आका कौन है? वो अपने आकाओं से बाहर नहीं जा सकते, उनकी मजबूरी है, क्योंकि उन्होंने बेचारों ने उन्हीं से खाना कमाना है, उनकी गुलामी करनी है, और जो वो कहेंगे वो इनको करना है। आज हमारे बीच में भाई शेखर सैनी जो प्रधान समाज के, वो नहीं है। उस समय भी ये बातें थी। आज आप लोगों ने मुझे जिम्मेदारी दे रखी है समाज के नाते भी, और आज भी मैं आपकी ये सोचता हूँ कि अगर वार्ड में किसी आदमी को मेरी ज़रूरत है, अगर मैं उसका भला कर सकता हूँ, तो आज भी मैं प्रयासरत रहता हूँ। चाहे मुझे उसके लिए फिर किसी भी अधिकारी से बात करनी हो, चाहे किसी भी नेता से बात करनी हो, हमने कभी प्राथमिकता अपने स्वार्थ को नहीं दी, हमने प्राथमिकता हमेशा जनता के कामों को दी। लेकिन समाज के लोगों ने मैंने एक बात और कही थी आपको ध्यान दो सैनीपुरा वालों को, कि फैसला बोल्ड रखें, फैसला एक रखें, दो रास्तों पर ना चलें। एक रास्ते पे चलेंगे फायदा होगा, दो रास्तों पे चलेंगे मार खाएंगे। कुछ लोग ऐसे भी रहे जो दो नाव में सवार थे, ना वो हमारी नाव में बैठ पाए और ना परली नाव में बैठ पाए। उनके चक्कर में आज जो परिणाम आना चाहिए था हमारा, वो नहीं आ पाया, क्योंकि सैनीपुरा पहचाना जाता था अपनी एकता के लिए, अपनी एकजुटता के लिए, अपने विश्वास के लिए, अपने प्यार प्रेम के लिए। आज आप देखें जगह जगह, और ये लोग वो हैं जो इनके पास बैठते हैं, जो ये झंडठारे चौधर का, जो इनके पास बैठते हैं, एक घर बताएं जो इनके पास बैठते हैं उनका इन्होंने जूत नहीं बजवा रखा। वो भाई से भाई को लड़ाना, बाप से बेटे को लड़ाना, घर में झगड़ा करवा, ये इनकी पॉलिटिक्स रहती है। अंत में दो बात आपके बीच में जरूर कहूँगा, ये जब हमारे साथ कोई बात होती है मुद्दा बनाते हैं। यहाँ हमारे जो 2009 में चुनाव लड़े थे, जो अपने आप को बहुत बड़ा बहादुरगढ़ का धन्ना सेठ कहते हैं, उनको यहाँ एक नजफगढ़ रोड पे एक आदमी ने पीटा, इन्हें सांस नहीं काटा, चुपचाप बैठ गए। आपको पता होगा, नाम लेना उचित नहीं समझता मैं। दूसरा एक झगड़ा हुआ यहाँ कैंपाला कोला एजेंसी के पास, उसमें मेरा कोई रोल नहीं, कोई कुछ नहीं। एक वकील महाशय ने लत्ते फाड़ के अखबार में दे दिया और मेरा नाम भी लिखवा दिया कि मैंने लूटपाट की, मैंने 10,000 रुपये निकाल लिए, सोने की चैन तोड़ ली। ना तो सोने की चैन उसने देखी होगी कभी जिंदगी में, और ऐसा 10,000 रुपये लेके रात को दारू में नशे में था। जिन लोगों ने उसकी पिटाई की, मेरा उससे को लेना देना नहीं। एक भाई तो चलो स्वर्ग में गया, मेरा झूठा नाम लगाया, वो वीडियो फुटेज आई, उसमें पता लगा मैं झगड़े में ही नहीं हूँ। उसके बाद जो धारा लगी थी वो जो लूटपाट की वो हटी। तो ये इस तरह के लोग हैं, दूसरों को उकसा के अपना उल्लू सीधा करते हैं। ये जो मासे हैं, वकील मासे, एक घर तो डैन भी छोड़ देती है, पता नहीं कितने लोगों से राज समझौते करवाने के नाम के, या किसी पर दबाव बना के पैसे हटने का काम है। इनकी दुकानदारी चलनी चाहिए, इनका मेन काम ये है। हमने आज तक एक आदमी ये बताए, सैनी समाज का बताए या वार्ड 14 का बताए, कि किसी के काम के लिए हमने किसी की अठन्नी भी खर्च करवाई हो। तो ये तरह तरह की बकवास से मैं सुनता हूँ, उस पर आती हैं वीडियो पे, उसके पैसे देने, उसके देने। अरे मेरे सामने तो आओ, जिसके देने वो तो मेरे से मांगेगा। तू कौन ठेकेदार है, तू कौन चौधरी लग रहा है? बोला तू कौन? बोला मैं खाम खाम। जिसका लेन देना वो हमसे बात करेगा ना। जिसको अगर मान लो हमारी तरफ कोई मांगता है तो हमसे बात करेगा कि भाई सैनी साहब आपकी तरफ इतने पैसे मांगते हैं। झूठे प्रचार से अलग इनके पास कोई चीज़ नहीं है। हमारे साथ छोटी मोटी बात होने में पंचायतें होती हैं सैनिक स्कूल में, इनकी कोई यहाँ इनको रैप्टा मार जाओ, इनकी दही बता दो, कोई पंचायत नहीं। इनके घर पे पुलिस बढ़ जाओ, इनके ये रंगे हाथों किसी गलत काम में ठा जाओ, कोई चर्चा नहीं। तो मेरा सैनीपुरा परिवार से ये मेरा एक अपील भी है, एक अनुरोध भी आपसे करूँगा कि जो पीछे हो चुका उसको तो मैं बार बार कहता हूँ, उसको तो आप भूल जाएं। आगे एकजुट रहना है। ये जो अलग अलग पार्टियों के मुखट्टे पहन के सैनीपुरे में लोग आते हैं, मैं पार्टियों का नाम नहीं लूँगा, सब आते हैं मुखट्टे पहन पहन के, मैं तुम्हारा भला करूँगा। वे सिर्फ यहाँ फूट डालने आते हैं अपने आकाओं के कहने से, ठीक है। और वो प्रधान भी अपने आकाओं के कहने से बन रहे, समाज के प्रधान नहीं है वो। कोई इन लोग है, कोई कांग्रेस का, कोई छोड़ो उस बात को। तो मेरी ये आपसे विनती है कि हम सब मिलकर, जिस प्रकार हमने चेयरमैन के चुनाव में सिर्फ सिंबल देखा, हमें कुछ दिखाई नहीं दिया, और उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। आज
हम अपना चुनाव लड़ते, जिस तरह कई लोगों ने अपना अपना चुनाव लड़ा तो हम शायद जीत जाते। लेकिन वो जो बीत गई बात, उसको मैं कहना नहीं चाहता। मैं सिर्फ ये कहता हूँ आगे आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी आने हैं, विधानसभा चुनाव भी आने हैं, हमें एकजुट रहना है। किसी भाई ने वोट नहीं दी, अगर मेरे से कोई नाराजगी है उसके लिए मैं उस भाई से अपील करूंगा आगे ऐसी गलती ना हो। हम एकजुट रह के अपने फैसले को एक मत होके, बार बार हमने एक बात कही है, हमारे जो बुजुर्ग हैं सैनिक उन्होंने भी एक बात कही है, अगर एक मत होके फैसला जाएगा किसी आदमी के पक्ष में जाएगा तो उसकी काउंटिंग होगी, उसकी गिनती होगी। हाँ भाई, समाज ने एक मत होकर फैसला लिया है और हम कल को वो सत्ता में आएगा तो उसको हम दबाव बना काम भी करवा सकते हैं। तो समाज का प्रधान होने के नाते मैं यही सैनिकपुरे वाले से अपील करूंगा कि कई बार होता है जीवन में कि हम सोचते कुछ है होता कुछ है। क्योंकि श्री रामचंद्र जी ने कभी नहीं सोचा था कि जिनका एक दिन अगले दिन जब राज्य पे होना था, राजा बनने थे, वो एक दिन पहले उनको वनवास के लिए भेज दिया गया था। तो कुछ चीज़ें समय पर छोड़ देनी चाहिए, मेरी अपनी निजी सोच है ये कि कुछ चीज़ें समय पर छोड़ देनी चाहिए। और आप लोगों ने हमेशा मुझे अपने बेटे की तरह अपना प्यार, आशीर्वाद, समर्थन दिया है। मुझे दुख भी होता है आज, क्योंकि मुझे ये पता है कि मैं हर घर से परिचित हूँ सैनिकपुरा परिवार में, और मुझे ये पता है कि आप लोगों को बड़ी तकलीफ हुई जब चुनाव रिजल्ट आया और हमारे आसान रूप नहीं आया तो आपको बड़ा दुख हुआ। कई घरों में तो चूल्हे नहीं जले, जहाँ जब मुझे पता लगा कुछ लोग बीमार भी हुए। तो उन्हें आशा नहीं थी, उन्हें ये पता था भी हमारे बच्चे ने पूरे 2 प्लान लोगों की पूरी सेवा की है, काम इतने करवा रखे हैं कि लोग पर्ची देंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि परीक्षा लेता है भगवान। कोई बात नहीं, हम सब परीक्षा को हम मिलके सब परीक्षा को देंगे, आगे समय अच्छा आएगा। और आज भी आपका बेटा सरकार में है, किसी भी सैनिकपुरा परिवार को, वार्ड 14 परिवार को घबराने की जरूरत नहीं है। ये छोटे मोटे काम तो चलते रहते हैं रूटीन के, लेकिन बड़े कामों के लिए भी हम सक्षम करवाने के लिए इसीलिए आज आपके बीच में आना हुआ। और सैनिकपुरा परिवार से पुनः हाथ जोड़ के अपील करूंगा, इस एकजुटता को, इस प्यार प्रेम को, आपसी मनमुटाव को भूल के इसी तरह बनाए रखें। देखिए, मेरी एक सोच है, जिसको समाज के साथ नहीं होना उसको नहीं होना। आप उसके सामने चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन जो हमारा परिवार है, जुड़ा हुआ है, उसको हमें जोड़ के रखना है, ताकि आने वाले चुनाव में हम ये अपनी ताकत का एहसास पार्टियों को करवाएं। और जिस तरह से पहला सैनिकपुरा था ऐसा ही सैनिकपुरा रहे। मेरी यही उपेक्षा मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा आप सब सैनिकपुरा परिवार के साथ वार्ड 14 के लोग, छत्तीस बिरादरी खुश रहें, आपके घर में सुख शांति हो और आप सभी स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें। ये समय इसको हम सब मिलके काटें, कोई बात नहीं। ये चुनाव में हार जीत चलती रहती है, जीवन में कभी सुख दुख ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं, और हमें हर चैलेंज को कबूल करना चाहिए और पुरानी बातों को भूल के नया क्या करें, कहाँ कमियां रहीं उसमें सुधार करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज सैनिकपुरा परिवार के बीच में ये संदेश मुझे देना था। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात सुनेंगे, सुनी है आपने, उस पर गौर भी करेंगे और सब मिलके हम वही सैनिकपुरा दोबारा से बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।